मोहतरम हज़रात, हमारे देश अभी हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका छोटा सा तारुफ करा दूँ, फिर बाद में बात करूँगा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के फॉर्मर IPS अफसर IG पुलिस मोहतरम SR दारापुरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर आपका, आप हमारे महफिल में तशरीफ़ लाए और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट इसके ज़िम्मेदार एक पूरे भारत में, पूरे मुल्क में ऐसी तहरीक चलाने वाले जिन्होंने लोगों के दरमियान मोहब्बत की शमा जलाई है, नफ़रत को मिटाने का काम किया है और मुस्तकिल कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे नदीम खान साहब आपका भी इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। और एक नौजवान हमारे दरमियान मौजूद है, आप हज़रात जानते हैं ज़मीनुद्दीन शाह साहब को, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। उनके साहबजादे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। वो ख़ुद मिलिट्री में थे, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है उनका। मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और 5 मिनट ही सही आप अपनी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह हूँ। भाईजान शुक्रिया, आपने मेरा बड़ा अच्छा तारुफ करवाया आपने। जी हाँ, मैं वालिद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीनुद्दीन शाह। लेकिन बचपन से मुझे को ये सिखाया गया है कि इंसान किस खानदान में पैदा होता है वो ज़रूरी नहीं है, इंसान खुद अपने आप क्या करता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी हाँ, मैं इस वक्त बम्बई में आप लोगों के बीच मौजूद हूँ और यहाँ पे अब फौज से बाहर आके सिविल लाइफ में अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों की दुआएं जरूर साथ होंगी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, कल सब जानते हैं कश्मीर में पुलवामा में क्या हुआ। बहुत अफसोस है मेरे को इस बात के बारे में, हम सबको अफसोस है, पूरे देश को अफसोस है। लेकिन ऐसी हरकतें, ऐसे कांड हो रहे हैं जिसकी वजह से बुरा नाम किसका हो रहा है? किसका नाम बुरा हो रहा है? नाम किसका खराब हो रहा है इस चक्कर में? हमारा। हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसा लगता है, अगर खास तौर से दाढ़ी, टोपी और शलवार कमीज पहन के बाहर निकल गए तो जो गैर मुसलमान है, कई लोग ऐसी हरकतों की वजह से हम पे शक की नजर से देखते हैं और कई लोग नहीं भी देखते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दुनिया को हमको ये बताना है कि मुसलमान कभी भी किसी दूसरे की जान लेने पे कभी बात नहीं करता। सही बोलो कि गलत बोलो? हमको बताना है कि मुसलमान का मतलब क्या होता है। आज की तारीख में जो लफ्ज है जिहाद, वो सबसे बदनाम हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लफ्ज है ये। इसका मतलब है स्ट्रगल। कोई बंदा अगर बंबई आया है पढ़ाई करने के लिए, वो उसका जिहाद है। मानते नहीं मानते हैं? लेकिन उस शब्द का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम फोटो में देखते हैं, जब मैं फौज में था तब ये था कि भाई AK-47 यहां पे लगा के करते, बदनामी की बात है, इतनी शर्म की बात है। और मैं यहाँ शर्म से सर झुकता था कि भाई हमारे नाम पे, मेरा नाम मेजर मोहम्मद अली शाह है, मेरे को बहुत फख्र है मुसलमान होने की, लेकिन उससे चुके हैं बहुत। और मुझे बहुत ज्यादा फख्र है हिंदुस्तानी होने की। हम सब एक हैं, मानते नहीं मानते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब एक है, भाई भाई बिल्कुल। तो हमें एकता से ये जंग लड़नी है। किसके खिलाफ? तासुब के खिलाफ। तासुब होएगा, किसके खिलाफ होएगा? मुसलमानों के खिलाफ नहीं, दलित के खिलाफ नहीं। किसके खिलाफ होगा तासुब? जो कम पढ़ा लिखा है
आज की तारीख में मुसलमान कौम पीछे है कि नहीं है? हम झूठ बोल सकते हैं अपने आप से, दुनिया से बोल सकते हैं झूठ, लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकेंगे कि नहीं नहीं हम पीछे नहीं है, हम हैं। और इसको आगे बढ़ाना जिम्मेदारी किसकी है? हमारी खुद की है। और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, आगे समाज नहीं बदलेगा। खुद को पढ़ाइए, लिखाइए, मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब में जाइए, फौज में जाइए, आईपीएस में जाइए, आईएएस में जाइए, आईएफएस में जाइए, आईआईटी जाइए, आईएम जाइए, अपनी बिजनेस कराइए। सबसे ज्यादा डिवाइडेड कौम कौन सी है? हमारी कौम है, मुसलमान कौम। हम आपस में दूसरे के गला काटने में लगे हुए हैं। अरे कोई सीखिए सरदार कौम से, वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं। आप मुसलमान को भीख मांगते हुए देख लोगे, सरदार को नहीं होगे देखा कभी? वो बोझ उठाते हुए नजर आएगा, ईंट उठाते हुए नजर आएगा, रेलवे लाइन में मेहनत करते हुए नजर आएगा, लेकिन भीख कभी नहीं मांगेगा वो। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की मदद करते हैं। एक बहुत ही मशहूर कोट है अंग्रेजी में, whoever takes a lift up, elevator up, it's his responsibility to send the elevator down. जो ऊपर पहुंचता है लिफ्ट लेके, बिल्डिंग में लिफ्ट होती है नहीं होती है, जो ऊपर पहुंच के 7वें माले पे, उसकी जिम्मेदारी बनती है लिफ्ट को नीचे डालना, नहीं भेजना दूसरों के लिए। ये नहीं कि मैं आ गया ऊपर, अब मैं ऊपर ही रहूंगा और नीचे नीचे रहे, ये सीढ़ियों से आया करके मेहनत करके। हम लोग वो नहीं करते। कितने हम लोग शिया सुन्नी में झगड़ा, बोला कम्युनिटी अलग, देवबंदी अलग, गाजीपुरी बिहारी अलग, कितने, मतलब आपको मैं बताऊं, जहां तक मैंने देखा है अलीगढ़ में, मैंने हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा होते हुए मैंने देखा नहीं कभी भी। मैंने ये जरूर देखा है बिहारी, गाजीपुरी, देवबंदी और फलाना ढंगाना, उनके बीच में लड़ाई होते हुए देखी है। आप मानते मैं अगर गलत बोलो तो बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं मैं। हम लोग एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करेंगे। मैं चाहता हूं आप पॉइंट आउट करो कोई ऐसा पॉइंट जिसे आप सहमत ना हो, क्योंकि उसी से ही हम ग्रो कर पाएंगे। ये सुनो, आप लोग क्या मेरे साथ में हैं? और दुनिया को ये बता दें कि भाई एक वीडियो सामने आया है कल, बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे को देख के। एक 10 मिनट का वीडियो है, एक आदमी दाढ़ी वाला, टोपी वाला, शराब में कोई तकरीर कर रहा है और कह रहा है कि आप ये टेररिस्ट आउटफिट ज्वाइन करो ना। बहुत गलत बात है ये। तो दुनिया सोच रही है कि मुसलमान सब ऐसे ही होंगे, जाहिर सी बात है कि नहीं है? इसमें दूसरे वाले सोचने वाली गलती नहीं है। गलती किसकी है? कौन के दुश्मन है वो लोग जो आतंकवाद फैला रहे हैं? कौन के दुश्मन है? देश के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है कि नहीं है? यह बहुत मोहब्बत है? दुश्मन है कि नहीं है? भाई मैं आपको बताऊंगा एक बात, जब मैं फौज में था कभी भी मेरे साथ तासुब नहीं हुआ। मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कभी नहीं सोचा कि भाई ये मुसलमान है। मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी करी 2 साल, मणिपुर नागालैंड में था मैं 3 साल, कभी नहीं हुआ, एक पल पे ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे एक सीक्रेट डिस्कशन हो रहा है, अली तुम बाहर जाओ ना, कभी नहीं हुआ। हमेशा बुलाया है मेरे को, मेरे पे जिम्मेदारी दी गई इस कंधे पे, हमेशा मेरे को मेरी पीठ थपथपाई है। डिस्क्रिमिनेशन तो दूर की बात, आई हैव फेस्ड अफर्मेटिव एक्शन। हाँ, एक बात जरूर थी, एक बात बहुत गलत हुई थी मेरे साथ, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन अपना पर्सनल किस्सा सुनाऊंगा आपको। मैं एक जहाज से जा रहा था दिल्ली से गुवाहाटी, अचानक से मेरे को बताया गया कि आपको जहाज से उतरना है। मैं जहाज से उतरा, मैं देखा कि जो मेरा सामान था वो खोल के नीचे पड़ा हुआ है, जहाज के नीचे। तो मैंने पूछा भैया आप बताएंगे मेरे को क्यों, ऐसा क्यों है? सामान मेरा है। आपका नाम मोहम्मद अली शाह है? जी हाँ बेशक। तो आप ये सामान क्या? मैंने कहा भाई ये है। ये खोला किसने? हमने खोला। अच्छा, क्योंकि मैं फौजी आदमी था, मेरे वालिदा मेरे को तालीम अच्छी नहीं थी, तो मेरे को मालूम था कानून क्या होता है। उन्हें कोई हक नहीं होता जो मेरे को बुलाए कि भाई आप खोल के बताएं। हक, अगर आपको किसी पे शक हो भी रहा है, वजह कुछ भी हो, CISF होती है एयरपोर्ट पे, उसका काम होता है वो, एयरलाइन का कभी काम नहीं होता। उन्हें बोला हमें शक हो गया। मैंने क्या कहा, मैंने मोबाइल फोन निकाला और उनका वहीं पे ही उनका वीडियो बनाया मैंने।
और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं IIM से पढ़ के आया हूं, मैं एक पढ़ा लिखा मुसलमान भूल जाओ, देश का नागरिक के तौर पर बात कर रहा हूं, एक पढ़ा लिखा आदमी जो फौज में देश की सेवा दे चुका हो, अपनी जान दांव पे लगाई हो जम्मू कश्मीर में, मणिपुर, नागालैंड में, उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो किस गरीब आदमी के साथ क्या होगा, क्या हासिल करेंगे, आप सोच नहीं सकते। मेरे को धमकाया गया तो मैंने बोला आप शेर, तो मैं क्षमा शेर, मैं भारी पड़ गया इनमें, मैं हावी हो गया। मैंने चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन के बाद में चिट्ठी लिखी, माइनॉरिटीज एविएशन में जाके मुझे मिला, मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर को एविएशन मिनिस्ट्री में चिट्ठी लिखी, मैंने प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू मांगा, और ये सब इसलिए हो पाया। फिर मेरा NDTV पे 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ बरखत के साथ, मैं पब्लिक में गया, बोला भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं तो निकला है इसमें से, कोई बात नहीं। मेरी जगह कोई कम पढ़ा लिखा आदमी, गरीब आदमी, मेरा ये मानना है कि मैं रिक्शा वाला हूं, और अगर मैंने अपनी मेहनत की कमाई से 5,000 रुपए बचाए हैं और मैंने एक जहाज का टिकट खरीदा है, तो मेरा पूरा हक है उस जहाज में सफर करने का। ये नहीं है कि कहां से आया हूं, किस बैकग्राउंड से आया हूं, नहीं, ये है कि भाई मैं आपका कस्टमर हूं और आप सर्विस इंडस्ट्री हो, आप सर्विस दो। लेकिन बहुत गलत हुआ उस टाइम में, और मेरे पास सबूत था, पुख्ता सबूत था, मुझे मालूम था कल कोई कहानी में बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा, तो इसका सबूत लेना बहुत जरूरी है कानूनी तौर पे। हम कितने लोग हैं जो आपस में कहीं कभी सड़क पे लड़ लेते हैं, जोश में आके किसी से लड़ लिया, कोई बात नहीं निकल जाएंगे, कोई बात देख लेंगे। आप सावधान रहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई देश का माहौल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, मेरे चाचा जान है, वो फिल्म अभिनेता है नसीरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने क्या बयान दिया था कि मेरे बच्चों को मजहबी तालीम नहीं मिली है उन्हें, क्योंकि उनकी बीवी गैर मुसलमान है, तो उनको मालूम नहीं उनका मजहब क्या है। कल को अगर एक झुंड आके उनको घेरता है और पूछता है बताओ तुम्हारा मजहब क्या है, तो वो क्या जवाब देंगे? उन्हें बस इतना कहा, उस बात पे बदंगल मच गया और देश की पूरी मीडिया, सब लोग उनके पीछे पड़ गए। बहुत ही गलत बात थी। क्यों भाई? उन्होंने ये बोला ना कि कोई अगर झुंड घेर लेता है, जब दंगे होते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो कभी, लेकिन जब दंगे होते हैं तब ये नहीं देखा जाता कि भाई ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देखते हैं आप, अगर हम एक गैंग के दूसरे गैंग में, मैं नाम नहीं लूंगा कौमों का या कम्युनिटी का, राइट, तो वो हो भी सकता है कि भाई कोई सा भी हो, मुसलमान लोगों को घेर ले, हिंदू घेर ले, बराबर, मगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने उनको टारगेट किया कि आप कैसे बोल सकते हो ये, मतलब उनके दिल में कोई चोर था, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। जिस कम्युनिटी ने उनको टारगेट किया, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी। और आज की तारीख में हमको, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए हैं। 1947, 1948 के बाद हम लोगों ने चूज किया, हमारे खानदान वालों ने चूज किया हिंदुस्तान में रहना, क्योंकि हम इस मिट्टी के पले बड़े हैं। हम नहीं गए पाकिस्तान। लोग बोलते हैं अरे तुम जाओ पाकिस्तान, क्यों जाओगे पाकिस्तान? ये हमारा देश है और कोई भी हमको यहां से हिला नहीं सकता है। तो बोल के देखे हमें, और इसका तरीका एक ही है सिर्फ, वो है तालीम। आप अपने आप को पढ़ाइए, लिखाइए, कौम को मजबूत कराइए। आज की तारीख में हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि तालीम नहीं है, और तालीम नहीं है तो अच्छी नौकरियां नहीं है, अच्छी नौकरियां नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। अरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते तो फिर भैया तालीम की कमी है ना, जाहिर सी बात है, तो हम पीछे रहेंगे। 3 तरीके हैं, मेरा ये मानना है। कितने तरीके हैं? 3। पहला सुनेंगे, पहला है एजुकेशन, वही हथियार है एजुकेशन, राइट। दूसरा एजुकेशन, और तीसरा एजुकेशन। बस वो ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता तो मुझे दिखता नहीं है। और कोई रास्ता आपको दिखता होगा बताइए मेरे को प्लीज, कोई है जिसको दिखता है और कोई तीसरा रास्ता?
ये चौथा रास्ता, ये दूसरा रास्ता। हमको ये दिखाना है खाचा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग लंदन ने उसको नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री रेट किया हाल ही में। जब मेरे वालिद साहब लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब वहां पे वाइस चांसलर थे, उसके बाद कड़ी मेहनत से वो और उनकी टीम दिन के 18-20 घंटे काम करके उस मुकाम पर लाए, लेकिन मीडिया उसको बदनाम करने में लगी हुई है। कोई छोटा सा बात हो जाती है, भाई 35,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, अरे एक घर में 6 लोग रहते हैं, भाइयों में झगड़ा होगा नहीं होगा? तो उस छोटी सी बात को बदलर बना के हवा में फिला के उसका घूम फिर के उसकी जलेबी बना देते हैं। बहुत गलत बात है ये। इसका तरीका यह है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो उनकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, दाढ़ी टोकरी थी उनकी, लेकिन कौम की बहुत खिदमत की थी उन्होंने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को इतना बुलंद करिए आप, और ये तभी होएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी कामयाबी मेरे वालिद साहब की थी, उन्होंने एक ब्रिज कोर्स शुरू किया वहां पे। सुना है आपने ब्रिज कोर्स क्या है? क्या है ब्रिज कोर्स? है मेन स्ट्रीम एजुकेशन और मदरसा एजुकेशन को आपस में मिलाना। मदरसे में दीन का सिखाया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन दुनियादारी के बारे में भी सिखाना चाहिए। कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, देश में क्या हो रहा है, जनरल नॉलेज, वो बहुत जरूरी है। और मैं आखिरी बात कहूंगा कि हमारी मातृ जबान उर्दू है, मगर रोजी की जबान अंग्रेजी है, इसको समझ लीजिए। और जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, हमारी कौम पीछे रहेगी। जागिए और मेहनत करिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेजर की अपनी ललकारी अलग होती है। फौज पे फौज है, अंदाज तो होनी चाहिए। और जनरल के बेटे मेजर अंदाज, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।